मुकुटविशेषं नीलपद्माङ्गदेशं विधुमकरकेशं कौस्तुभापीतिवेशं मधुरलोकैशं भजे भ्रातरं सुरगणपतिदेशं माधवं राधकेशं। श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान भक्ति सप्ताह यज्ञ का आज सप्तम दिवस है। छठे दिवस तक हम लोगों ने चर्चा की थी। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना चुके थे। सुखदेव जी और प्रेक्षित सभी मिलकर के ब्रजधाम में जो किस तरह से आनंद उत्सव मनाते हैं उनकी चर्चा की। अब कृष्ण की बाल लीलाएँ शुरू होती हैं। मैं इतना कह चुका था कि हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कर्ष जो शकट में बैलगाड़ी एक कील में बैठा हुआ था और यह सोच रहा था कि कृष्ण पर इसका भार पड़ेगा और वो श्री राम सीताराम हो जाएगा। उल्टे हुआ कृष्ण पैर से उसे ऐसे धक्का मारा, गाड़ी उलट गई। उत्कर्ष के प्रणाम से पुनः पान नरेश सहस्राक्ष आंधी तूफान लेकर के व्योमासुर का रूप धारण करके मथुरा करके नगरवासियों को परेशान करने लगा। कृष्ण ने अद्भुत लीला करी, उस व्योमासुर का संहार किया। पुनश्च बगुला रूप में आए हुए वत्स बछड़ा रूप में गौओं की भिड़ियाँ प्रवेश करते हुए घोड़ा के रूप में केशी रख का उन्होंने संहार किया, जिससे उनका नाम केशव पड़ा। अरिष्ट जो वृषभ बैल के रूप में आया उसका उन्हें नाश किया। धेनुकासुर, प्रलम्बासुर, शल तोशल कुबलिया पीर के दांत उखाड़े मथुरा जाकर के। और कंस ने जब उन्हें जग में आमंत्रित किया उस समय तो 11 अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। तो इसके पूर्व भी उन्हें बहुत सी माधुर्यपूर्ण रोमांचक लीलाएँ करी। ब्रशाने से ब्रज गोपांगनाएँ आई, गोपबालाएँ आई, राधा जी, ललिता जी, विशाखा जी, श्रीरंग देवी सभी आई। तो उनके साथ वृंदावन में भ्रमण किए, गोवर्धन की तलहटी में भ्रमण किए, यमुना जल में स्नान किए, एक दूसरे पर छींटे बरसाए, हाथ में हाथ मिला करके चलते रहे, रासलीलाएँ करी। अनेक माधुर्यपूर्ण उनके कार्य हुए। समयाभाव के कारण फेसबुक पर अंतिम वर्ष है, इसे संक्षेप में ही सारी कथाएँ कर रहा हूँ, कुछ और तक कर दूँ। कुछ गोप कन्याएँ जो राज श्री राम में सम्मिलित नहीं हो पाई थी, वे कात्यायनी देवी भगवती का को प्रसन्न नहीं थी। कार्तिक के महीने में यमुना जल में स्नान करके वे अपने वस्त्र बंसी बटर कदम तरु से थोड़ी सी दूर पर यमुना किनारे वे मथुर उतार रख दिए थे, नग्न ही प्रवेश कर रहे थे। तो कृष्ण को यह बात बुरी लगी, क्योंकि नदी के जल में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर पर जिनके बुरे प्रभाव भी पड़ सकते हैं। पहले भी मना कुछ जैसे गोपी ने नहीं माना था। इसके फलस्वरूप कृष्ण ने कुछ लीला करी, उनके वस्त्र उठा लिए। इसके पूर्व की कुछ लीलाएँ मैं कह दूँ कि श्री कृष्ण इंद्र देवता की पूजा कर रहे थे। नंद बाबा और नगरवासी वृंदावन के वासी लोग, श्री कृष्ण ने कहा नहीं, गोवर्धन पर्वत जो हमारी गायें चरती हैं, बसें चरते हैं, उन्हें घास प्राप्त होते हैं, तृणकर्म प्राप्त करते हैं, तो हम उनकी पूजा के लिए गोवर्धन पर्वत पूजेंगे। इंद्र कोपित हुए। 7 दिनों तक लगातार सांबर तक मेघ को आमंत्रित किया, वृष्टि होती रही, लेकिन कृष्ण ने गोवर्धन गिर धारण किया और सभी नगरवासियों रक्षा की। इनका अद्भुत पराक्रम देख करके इंद्र भी लज्जित हुआ। उन्होंने आकर के इससे प्रार्थना करी, उनसे क्षमा याचना की। और 7 वर्ष से 11 वर्ष की आयु में भगवान ने रासलीला की सारी क्रियाएँ गोपियों के साथ की हैं। वे समय निकाल के
उज्जैन गए और उज्जैन में उन्होंने शांतिपुर में के आश्रम में विद्या प्राप्त की, अल्प अवधि के लिए ही। उसी अवधि में उन्हें सुदामा नाम के से परिचय हुआ, जो गाढ़ी मित्रता में बाद में वह परिचय बदल गया। अब यहाँ हम लोग एक चीज़ पाते हैं कि जो रासलीला में जो महिलाएं नहीं सम्मिलित हो पाई थी, गोपाल कैसी, उन्होंने प्रार्थना कैसे की भगवत दुर्गा की। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको मैं पहले कहता हूँ यह एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज, विश्व ज्ञान कोश का यह अनंत अनंत महासागर है। सभी प्रकार की तो देवी भगवती की भी यहाँ महिमा बताई है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे देवी, नंद गोप का पुत्र कृष्ण का सान्निध्य में प्राप्त हो। जैसे वे कृष्ण की पत्नियाँ वे सभी नहीं हुई, रासलीला में सम्मिलित हुई और कृष्ण के साथ जाने का उन्हें रास में सम्मिलित होने का अवसर मिला। वे प्रसन्न हुई के अभ्यास संतुष्ट हुई। रासलीलाएँ जो विभिन्न प्रकार की उसमें राधा जी ने मुख्य भूमिका निभाई। संक्षिप्त में ही मुख्य कथा का जो कह दूँ, उस क्रीड़ा में ऐसा होता था कि रासलीला करते करते उद्यान में भ्रमण करते हुए, जमुना जल स्नान करते हुए, रास नचाते हुए, हाथों हाथ दो दो गोपियाँ, बीच में कन्हैया कृष्ण, बड़ा ही सुंदर दृश्य था। जमुना के जल में एक दूसरे पर छींटे जल बरसाते थे, कभी आती कभी आती थी, सभी गोपियाँ हैं। उसमें राधा जी समों से आगे निराली है, ब्रजमानव नंदिनी नित्य कुमारी। तो जब बिजली कौनती थी उसमें राधा जी आकर के इसे चिपक जाती थी, आलिंगन मुद्रा में कृष्ण से स्वीकार करते थे। और ऐसी स्थिति में ही वो एक उसका हिमकर जी ने श्रीमद् भागवत वैकुंठम, जो वृंदावन से 2011 ईस्वी में जो पुस्तक छपी 200 पृष्ठों की है, जिसमें कि श्रीमद् भागवत महापुराण के ही सारे तत्व, मुख्य तत्व निचोड़ के कवि ने अपने ढंग से व्याख्या की है। आचार्य विद्याभूषण डॉक्टर गिरिंद्र मोहन झा हिमकर उर्फ शांतश्री हनुमान दास हिमकर, जिन्हें क्या है वो थोड़ा सुने कैसा बढ़ा। तकबहूँ घटा घण घोर जोर अतिशोर सुनावत शब्द रसाल पीताम्बर चूनरी सोचुअत टप 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 सुंदर जलधार। अब यहाँ जो है अंग्रेजी में कहते हैं ओनोमेटोपोइया, कि शब्दों का ऐसा चयन करना कि उनसे उनके अर्थ स्पष्ट हो जाए। ऐसा आप पाते हैं यहाँ। राधा निरखति राज बिलोचन मोहन राधा रूप निहार कृष्ण माधिका राधिका आलिंगन रते हिमकड़ वृंदा विपिन बिहार ब्रज मंडल प्रमंडल महुवृंदावन रम्य पार कृष्ण राधिका हृदय बाग में बहत निरंतर प्रेम बयार। सच्चे वर्णन मैंने इसे की है। रासलीलाएँ हुई, रासलीला में गोपियों ने आनंद किया। इस फिल्म में गोपियों के आने में चंद्रचूड़ नाम के एक राक्षस ने विध किया था, तो उसे भगवान ने जमपुरी भेज दिया। उसका क्या कोई विघ्न नहीं कर सके, उसमें केवल महिलाएं ही सम्मिलित होती थी। एक बार जो यह पता चला देवाहरि महादेव को, तो उन्होंने पार्वती से कहा मैं भी वहाँ जाऊँगा। कहा वहाँ पुरुषों को जाना वर्जित है। तो सोचता हूँ कि कृष्ण आज महादेव जी ने नारी का रूप बनाया, कृष्ण जी पलक गए आए हैं और सबों को नृत्य करने लगे। अब जब सिंह महादेव जी नृत्य करने लगे तो राधा जी, ललिता जी, विशाखा जी फीकी पड़ने लगी। कहाँ वह नटराज, कृष्ण जी तो नटवर है, नटों में नाचने वालों में सिर्फ है, लेकिन नटराज तो हमारे महादेव जी के हैं, देवादेव। तो कृष्ण जी समझ गए अच्छा शिव जी का आगमन हो चुका है। तुमने कहा राधे थोड़ा सा डमरू ले आओ, अरे पूजा के समय आज करने का समय है। कहा मैं जो कहता हूँ काम करो, डमरू ले। कृष्ण जी जैसे ही डमरू बजाने लगे, अब वे मस्त होकर के शंकर भगवान हमारे नाचने लगे। ऐसा हुआ कि उनका जो बगशाला था या जो ऊपर से साड़ी वाला पहनी थी, सभी खुल गए। वे नंग धरंग दिगंबर हो गए और लज्जा से सबको तो सारे गुप्तनियों इन आंखें मुंदली। तो ये क्रीड़ाएँ बड़े ही मनोरंजक रही। आगे आप देखो,
अब हाँ, एक मैं कह रहा था कि कात्यायनी भगवती पूजा जब करते हुए भी स्नान करने गोपियाँ ने बताती, तो कृष्ण के मन में एक उपाय सूझा, क्यों नहीं किया तो छुड़ा दी जाए। तो उनके वस्त्र उठा लिए और उठ कदम की पेड़ पर लटका दिए। गोपियाँ स्नान करने के बाद में आई और कही कि अरे मुझ पर कृपा करो, तुम तो लाल शीश संकोच रखने वाले हो प्रभु, तो ऐसा तुम ऐसा क्यों करते हो। तो कहा नहीं, पहले जमुना जी को नमन करो, फिर वरुण देव को नमन करो, तुमने अपराध किए हैं ऐसा, और स्वयं आके ले जाओ। गोपियाँ संकोच कर रही थी, कोई रास्ता नहीं था, वे नहीं दे रही थी। तो उस समय उन्होंने बहुत आर्जू मिन्नत की, कृष्ण कुछ नहीं, इस पर नहीं माना। तो वे कभी एक हाथ से अपने सीना ढकती हुई और पुनः नीचे कमर की ओर हाथ रखते हुए और लजा संकोच से आई। उसे नदी में जो श्यामा टाइप के कुछ पत्तेनुमा रास्ते उन्हें लपेट लिया था, तो उसी देश का मंडप गोपियाँ कैसे कहती हैं। जब चीरण हुआ है और कृष्ण जी नहीं लौटा रहे, तब ये अभिज्ञा जी के शब्दों में श्रीमद् भागवत वैकुंठम में आप पढ़ोगे। कल मैंने आपको बताया था कि कृष्ण जन्म का यहाँ 144 पृष्ठ पर हुआ, जो मैंने कहा भी था कि 144 कृष्ण जी के जन्म के समय भी लगा था। लेकिन कृष्ण जी के लिए 144 क्या, उसे तोड़ के पहरेदार को सुला करके और बसों जी के घोड़े बैठ करके पहुँच गए थे, ले आए थे नंदगांव, नंद जी के गाँव में। और फिर बाद में गोकुल में आए, गोकुल से बाद में ट्रांसफर होते हुए आए, वृंदावन तक पहुँच चुके हैं, तभी नहीं होते। तो जब कहा उस समय गुड़िया कह रहे हैं, संक्षेप में कहता हूँ, प्रयास है कि कम से कम मैक्सिमम 1 घंटे का भी हो, तो कम से कम आज पूरा कर दूँ काम, सप्तम दिवस है ऐसा। तो चीर हरण लकी विवश गोपी, जो कुछ कह रहा हूँ के कृपा से, भगवान कृष्ण की प्रेरणा से जिह्वा पर अंकित है, जिह्वा ग्रे हरि तक्षद्यम, जिसके जिह्वा पर हरि कृष्ण रूपी जो शब्द होते हैं, राम रूपी जो शब्द, उनको तो सभी वेद सभी शास्त्र स्वतः हो जाते हैं, स्वतः स्वर्ण हो जाते हैं। देखो कहाँ तक प्रभु कर पाते हैं। यह तुमसे मैं प्रार्थना करता हूँ, श्लाघा नहीं करता, क्योंकि अभिमान तो तोड़ने वाले भगवान हैं, बड़े बड़ों का मन उन्होंने तोड़ रखा है। कंस का, दुर्योधन का, उसके पहले भी रावण का, अनेक लोगों का, वाली का भी। तो आप यहाँ देखो कि क्या हुआ। तो वो गुड़िया क्या कहती हैं, तचीर हरण लकी विवश गोपिया का तर स्वर में गाई, नंद जशोदा छैला कान्हा की खूब ढिठाई, माखन खायो मटकी फोड़ी, अखेली प्रेम सगाए, प्रीति रीत श्याम की अनोखी, लहंगा लियो उठाई, कान्हाई मेरो ले गयो चीर चुराए, कान्हाई मेरो ले गयो चीर चुराए। हिमकर जी जो कुछ सुना रहे हैं, प्रभु कृपा से, उसकी कृपा से, उनकी निजी ही रचनाएँ हैं जो आप यहाँ सुनेंगे। अपने शब्दों में उन्होंने गीता श्रीमद् भागवत महापुराण के तत्वों को रखने का प्रयास किया है। सारी कथाओं को, कथा प्रसंगों को, व्याख्यानों को भी। देह नग्न किमी जाऊं भवन में, देह तो नग्न है, कैसे घर जाऊं, चिंता मोहि सहताई, अतर कदम पर राजत कान्हा, मुरली मधुर बजाई, ए सखी मेरो मुरली मधुर बजाई, अकन के मटकी मारत कान्हा, मंद मंद मुस्काए, कन्हाई मेरा ले गयो चीर चुराई। ओम अदीन दयाल कहत शब तू ही, मूर्ति लखाई, लाजशील संकोच जे तुम, बूझो पीड़
पर आए कन्हई मीरू ले गयो चीर चुराई अनीर बात नैनन सोनाही नटखट नटखट नंदन सुखाई करुणा करी करुणामयी कान्हा करुणा करी करुणामय कान्हा के सबकी निमिताई तलंगा चुनरी दी दया निधि वासुदेव वनवारी कोई पहनी लहंगा अरु चोली कोई साड़ी चुनरी मूली कृष्ण दीवानी रूप की रानी आहरि सोनयन लड़ाई कन्हई मीरू ले गयो शेर चुराई। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे तो कहा उछल कूद जनी करे रे कान्हा अनारी दिहा बनाई सब सखियाँ मिले घेरब तू के सारी देव पहनाई कन्हई मीरू ले गयो चीर चुराई। का साथ साथ देखा जाएगा। कृष्ण ने कहा कुछ समय दादाजी ने एक बार तब गोपियों की इकट्ठा किया और कहा सुनो आज ये कृष्ण आते हैं तो सभी सखियाँ मिलकर घेर लो और उनको क्या करो तो आज हम लोग अपने ही रंग में ढालें। जब एक पुरुष के रूप में भी हम लोग के बीच में क्यों रहेंगे उनको भी हम लोग मोहन को मोहनी आज बना के छोड़ेंगे। राधा कहती सुनो गोपियों आते हैं गिरधारी सब सखियाँ मिल घेरो उनको आज बना लो नारी हरि को आज पहनाओ साड़ी। मोहन आए मिली राधिका वाणी मधुर उचारी हम सब हैं गोपियाँ अनोखी श्याम बनो तुम नारी। तो सामान भी लायू कहा कंगन बिंदिया हरी चूड़ियाँ कंगन अब बिंदिया हरी चूड़ियाँ चूड़ा मणि लो साड़ी अकाजल कुमकुम किंकिन बाजो बंद पैजिनी प्यारी त प्रेम विवश पावन परमात्मा नारी रे संवारे मनमोहन बन गए गोपी प्रेम बिहारी जय श्री वृंदावन बिहारी। लीलाएं हुई रासक्रियाएं चलती रही। एक बार सभी गोपियों को छोड़ के अलग था राधा जी आने लगी। राधा जी के मन में गर्व हुआ कि सभी गोपियों से मैं ज़्यादा सुंदर हूँ मुझे कृष्ण अधिक मानते हैं। कहा कान्हा मैं थक गई हूँ मुझे अपने कंधे पर बैठ के गुरुदेव ले चलो। कान्हा ने कहा ठीक है होगा ऐसा ही। जैसे उन्होंने बैठने का प्रयास किया कान्हा जी अदृश्य हो गया अंतराधान हो गए। अब यहाँ देखो कि भगवान श्री कृष्ण में कहा पूरे कि पांचों तत्व भी विजय पाए हैं। उत्कच जो हिरण्याक्ष लेके जा रहा था पृथ्वी को रसातल के उसको मार के उसकी बेटा को मार करके तत्व विजय पाया। ब्रह्मासुर जो अंदर तूफान लाया आंधी तूफान लाया था उसको मार करके क्या क्या वायु तत्व विजय पाया। फिर अग्नि जंगल में आग लगी थे कहा सभी अपने सहयोगियों को ग्वालों को आंखें बंद कर लो। कृष्ण उस अग्निपान कर गए अग्निपाई से कृष्ण हो गए। तो अग्नि तत्व विवाह वरुण लोक से अपने शांतवन मुनि के पुत्र को जीवित ला करके मृत पुत्रों को जीवित ला करके उन्होंने जल तत्व पर भी विजय पाई। अब देखो अग्नि तत्व वायु तत्व भूमि तत्व जल तत्व आकाश तत्व पर फिर अंतर्धान होकर के आप देखते हो से करने के लिए लाए हैं। लेकिन ये खास खास अवसर पर पढ़ते हैं इसे इन पांच तत्वों को क्योंकि पांच तत्व ऐसे हैं जिनसे भी सभी कृष्ण का विष्णु रूप में युक्त भी हैं उनसे परे भी हैं हमेशा ऐसा नहीं करते। तो ये अब उनके विरह में राधा जी ने सोचा कि यदि मैं केवल प्रार्थना करूं तो हो सकता है कृष्ण जी जाए लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरे लिए गोपियां भी अनशन पर बैठी हुई सभी गोपियां तो ऐसा करूं कि कृष्ण को तो मैं बुला के ही छोड़ूंगी। तो क्या हुआ कि वे चली गई और एक कमल वन में
कमल की शैया पर बड़े बड़े नेत्रों से और वे कहे असुरवादी ही हे कृष्ण हे दामोदर ही गोविंद कब दर्शन दोगे। उसका बिल्लो मंगलाचार्य जी जो कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे, कृष्ण जी जिनके साथी जैसा, जिनके साथ जब हर सखा जैसा करते थे, तो वो जिन्होंने प्रसिद्ध गोविंद दामोदर स्तुता जिसके सभी कथावाचक लोग प्राय करते हैं, श्री कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण माधवेति। आगे की पंक्ति नहीं कह पाते, कहो क्या नहीं कहते, जीवे पिबमृत में ते देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। 71 श्लोक है, 71 का प्लेट है उसमें, तो उसका ये 70वां है। अंतिम क्या है, तो भक्तुं समर्थोऽपि न भक्ति कश्चित् अहो जनानां व्यसनादिमुख्यं देवे समृतमेत देव श्री कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। और इसी में वर्णना है राधा जी के भी विलाप का। चक्रम दे गोपी नलनी वर्णम दे कृष्णेण हीना कुश में सयाना प्रफुल्ल नीलोत्पललोचनाभ्यां श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नली मन में आ रही है, कृष्ण जी के मन में हुआ क्या ट्रांजेक्शन ऑफ आइडियाज वो हुआ, कृष्ण के मन में वो चला गया, ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया चला गया कृष्ण के हृदय में। कृष्ण बताओ राधा बहुत विकल है, उसको दर्शन देना होगा। राधा इज वीपिंग, वे भी हिमका जी में पाएंगे आप आनंद लोक में। हिमका जी की जो एक कविता है प्रीति रोज जो कृष्ण के चरणारविंदों में समर्पित है, उसमें भी है राधा इज वीपिंग इन सैड सेपरेशन आई मस्ट से माई स्वीट इंस्पिरेशन, कि मेरी जो मधुर प्रेरणा का स्रोत है, तो उन राधा जी ये बहुत है चिंता, मुझे आप दर्शन देना होगा। अब देखेंगे वृंदा के यहाँ गोपी गीत भ्रमण गीत सब थोड़ी थोड़ी से हम चर्चा करेंगे हैं, लेकिन शायद जैसा मैं देख पाया मैंने भी अध्ययन किया पड़ेगा, तो उसने कृष्ण जी के भाव से भावना को ऐसा नहीं था। मैंने कहा ऐसा क्यों हो सका, मैं पराशर पंथी हूँ, व्यास जी कथा लिखी है, तो जिस पराशर के अपने व्यास देव जी हैं उस पराशर कुल में तो डॉक्टर गिरिधर मोहन शाह हिमकर भी उत्पन्न हुए हैं। और प्रसिद्ध राम कथावाचक आचार्य राम भद्राचार्य चित्रकूट के महात्मा जी, वे भी मेरे ही वंश के हैं, क्योंकि पराशर के पिता शक्ति और शक्ति के पिता महर्षि वशिष्ठ है, वे वशिष्ठ के हैं ही उनके पूर्वज हैं, जिन्हों पर उन्होंने अरुंधति नाम का तथाकथित महाकाव्य भी लिखा है। बड़े विद्वान विचारवान श्रद्धावान पुरुष हैं आचार्य राम भद्राचार्य जी भी। मैं चित्रकूट गया था 2003 में, उनसे मिलने का कुछ बातचीत कर वार्तालाप करने का भी समय मुझे प्राप्त हुआ था। अब यहाँ आप नियर पर तो क्या हुआ, तो श्री कृष्ण ने अब लेकिन समूह से बातचीत थी, मैंने भी बहुत ही कथा बात को सुनी है, चाहे वे कृष्ण कथा के बातचीत हूँ। आप नाम मैं क्यों लूँ फेसबुक पर, आप लोग बहुत से जानते होंगे, क्योंकि यहाँ कथावाचकों की एक विशाल संख्या हो गई है। लगता है कि जैसे कोरोना सभी देशों में व्याप्त है, वैसे कथावाचकों में भी व्याप्त है, उनकी अच्छी संख्या हो गई है, दिनानुदिन बढ़ रही है। आज 16 वर्ष की बालिका बालक से लेकर के उसे कम उम्र के भी और 60-65 साल के लोग भी जो है श्री राम सीताराम राधे कृष्ण के चश्मे लाए हैं। कुछ उनमें से प्रबुद्ध प्रवाचक भी हैं, जानकार श्रद्धावान चित्रवान भी हैं, और कुछ लोगों का यह केवल पैसा कमाना ही है, श्याम और राम नाम को बेचना ही है, जैसा अब तक मैं सोच पाया हूँ। सो फार आई हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड देयर स्पीचेज। तो खैर जो कुछ तो मैं बता रहा था, तो आप कृष्ण जी क्या सोचते हैं, तो कृष्ण जी को कहता नहीं, क्या कहता नहीं, अब सुन लो तो हम लोग राधे तेरा इंतजार मैं करता बैठ कदम बे की डार। अब हिमकर जी की ये सतरा पैंगे से अंदर इसमें भी सी वाह में राधे तेरा इंतजार मैं करता बैठ कदम में की डार, झंझन पायल की झंकार प्रलय के होर से बहती शीतल मंद धपयार कृष्णा कालिंदी की धार, तेरा प्रेम करे संचार हृदय के कोर से बांसुरी छेड़ती याद न राग तू मेरे नैनों से न भाग, कृष्णा कहाँ ना पुकारो जोर शोर से, कृष्णा कहाँ ना पुकारो जोर शोर से, तू अकेली नहीं आना सखियों को भी साथ बुलाना, ताकि
नीचे नवे माखन चोचे। बचपन के दिन भूल गए क्या हम दोनों नित आते, वृंदावन की कुंज गली में अभिनव रास रचाते। और प्रेम सुधा बरसाते, रिमझिम पड़ते मृदुल फुहार, फाल्गुन की मस्त हुआ प्रेम संचार, भावना और से जैसे ही कृष्ण जी ने क्या सोया। अब राधा जी सहेलियों के साथ भी आ गई, दौड़ते नलीवन छोड़ के कदम के पास बंडीपत में आ गई। क्या हुआ है तो झन झन झनक झनक आवाज, मुग्धा रूप अनुपम साज, हिम करे राधा मिली कान्हा चोर से, हिम करे गोपियां मिली कान्हा चोर से। इस गाना में हुआ। अब कंस का अत्याचार बढ़ चुका था और कंस ने को यह पता चल गया कि कृष्णावतार हो चुका है और वे कुछ सयाने भी हो गए हैं। तो उन्होंने आमंत्रित किया जग के बहाने, यहाँ यज्ञ है विशाल महादेव का दोष रखा हुआ है, उसको कोई तोड़ने में सक्षम नहीं हो रहा है। तो कृष्ण बलराम दोनों भाई, रजनी को संदेह हुआ यह है उसकी कुछ सूझबूझ है, जानी हुई कोई ख्याल है। तो कुछ और लोगों को पीछे से वे लोग भी विदा हुए उनकी रक्षा के लिए। वहाँ सचमुच वो शिव जी का धनुष उन्होंने तोड़ दिया, उसकी चर्चा आती है। लेकिन यहाँ शिव धनुष के बाद कोई सीता की प्राप्ति की बात नहीं है, वो तो उसका बहाना है कंस का। लेकिन जब मामोन जी का बहाना है तो भांजे जी का भी देखो ना कैसा होता है ताना, कैसा उनका मस्ताना रूप होता है। बाद में के मामा जी आपने तो सत्कार किया, रास्ते में लोग मिले, बहुत से लोग मिले, उसमें वो भी मिले। त्रिवक्रा जो 3 अंगों से तेरी थी, 3 जगहों से तेरी थी, खूब जा जिसे कहते हैं, या त्रिवक्रा भी राम है संस्कृत में। तो वो तेरी थी, वह कन्याकुमारी में कृष्ण राम को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही थी तपस्या। और वही कृष्ण ने वचन दिया था अगले जन्म में मैं तुम्हें करूँगा, तुम्हें अपना मेरा सामने प्राप्त। तो वह मिल गई कंस के लिए, वह चंदन फूल पुष्प आज गंध पुष्प ले जा रहे हो। कहाँ ले जा रहे हो? तो महाराज कंस के लिए। अच्छा उनकी तो रोज पूजा करती हो, ला कुछ मुझे भी चंदन लेप कर दो। तो चल मेरे घर आओगे? नहीं कहा। तो कहा नहीं नहीं, तू रूपा जी बाहू, दिन में नहीं आऊँगा, लोग लज्जा का मुझे डर लगता है, लेकिन हाँ सायंकाल में तुम्हें दर्शन दूंगा। ये हुआ, प्रवेश किए, वहाँ कोबलिया पेड़ हाथी हारून है मारने जोड़ता था, उड़ के दांत उखाड़ लिए, पास में रखिए, क्योंकि हाथी का दांत हाथी से भी ज़्यादा कीमती होता है भाई, उसे सुंदर सुंदर गहने भी बनते हैं, बलिमान होते हैं। इसके बाद में उन्होंने साल समों का संहार किया। अंश में कंस माना पर झपट के पकड़ गए, जैसे कंस जब तक में गदा ले या तलवार मारे, 11 बज के आज में महाबली कंस का मैंने संहार किया। इसे सेकंड को पूर्ण ब्रह्म की भी संज्ञा दी जाती है भैया। लेकिन अब जाके क्या, तो मथुरा में कंस के और 7 भाई थे, 8 भाई था। तो जब यह पता चला जरासंध को कि जरासंध की 2 पुत्रियां अस्थि और प्राप्ति जो है वो कंस से ब्याही गई थी, तो उन लोगों ने लगातार संघर्ष जारी रखा, मथुरा पर आक्रमण रखा। लगभग 11 वर्ष से लेकर के ने क्या था और 25 वर्ष होता उनका उत्पात चलता रहा। अंत में एक बार विशाल सेना लेकर जरासंध आया, 28 अक्षोहिणी सेना जरासंध के पास 1 करोड़ सेना लेकर उसका कायमन पहुंच गया था। श्री कृष्ण ने देखा कि मथुरा नदी जो अब जल करके बहिराख हो जाएगी, यहाँ नदी की धारा खून की धारा बहेगी। लोगों को कहा मेरे साथ चलो, मैंने कह दिया है, आज कर्मा जी को दे दिया है वहाँ समुद्र के किनारे दूर कोंकण गुजरात महाराष्ट्र की तरफ है। हम लोग के भ्रमण में निर्मित थे, हम लोग यहाँ चलो। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आप लोग बोल रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो जो मथुरा में लगे वो मथुरोट कहा है, मधुरोट वाला का है, जो किसी के साथ चल गए वही कृष्ण। इसे कृष्ण और मधुरोट आप ही जाते हैं, पाते होंगे कि 2 बना सकते हैं। तो यह हुआ कि उसने क्या किया था, तो आग लगा लिए कृष्ण जी, छलांग ले पर्वत के चारों ओर। उसने क्या किया, तो पुआल खैर ये उससे देख कर आग लगा ली। कृष्ण जी ने छलांग लाए, उसके पार चले गए, एक ही बार जंप करके पहुंच गए। जैसे आजकल कभी कभी क्या करती है, अरे जब का सीन होता है, अब लोग काब दुल्हन को बाद में देखेंगे तो सुहाग देंगे भाई, उसके पहले ही यदि दुल्हा को ज़्यादा लंबा आता है तो दुल्हन छलांग लगा के बदाक में बाला पला दिया, हाई जम कर दिया। अच्छा तो यूँ कहते हैं, मैंने हंस के तरफ पहले, लेकिन होता है क्या भाई। तो अब क्या भैया कि वहाँ
चले गए, वहाँ से भी बराबर उनके लोग तो 25 वर्ष तक कृष्ण जी क्या करते हैं तो यहाँ करते हैं। इसमें जो गोपियाँ बड़ी आकुल हो रही थी, तो वह जब वो बीच में मथुरा में हैं कृष्ण मिलने के लिए कि कान्हा तुम जाने के कहते कि बोले थे कि परसों आएंगे, कि परसों भी तुम आए नहीं, तो ये बात ठीक नहीं है। इसमें उद्धव जी समझाने के लिए, तो वे तो सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं कि उनके व्यर्थ चिंता करती हो गोपियों। तो कहा आपका कर्कश ज्ञान उद्धव जी अच्छा नहीं लगता है, यदि वो भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, तो कौन ब्रह्म किसको समझा सकता है। हम लोग उनको वो कृष्ण हमारे देशों से उछल है, फिर भी वह नैनों के सामने कल्पना नेत्रों से हम लोग देख रहे हैं। ये जब तक ये लोग वार्ता कर ही रहे थे, एक घूमता फिरता भौरा आया और भौरा का चक्कर काटने लगा। अरे भौरा, तुम भी रूप का भी काला है, कृष्ण जैसा काला है, और तेरी कपटी चाल भी है। क्या है? क्या श्याम सुंदर ने तुझे भेजा है रे भौरा इधर, करता भ्रमण आया भ्रमरे की गोपी के पद पद। या आप आचार्य शंकर की श्रीमद् भागवत वैकुंठ से 175 पेज पर 175 पेज पर पढ़े हैं, जो शंकर जी आपके लिए उनकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। करता भ्रमण आया भ्रमर, एक भौरा घूमता फिरता आया, एक गोपी के पद पद पर गोपी के मतलब आया। तो क्या श्याम सुंदर ने तुझे है रे भौरा इधर, जैसा कपटी है कन्हैया उसका वैसा उसका दूत तुम, विविध फूलों के सुमन, विविध फूलों के सतत मकरंद करते पान तुम, कृष्ण सा तब रंग काला स्वार्थ संगत चाल है, अचूस लेते सुमन रस उड़ जाते दूजो डाल है, उड़ जाते दूजी डाल है, भर चुका मोहन का मन पीकर हमारा प्रेम रस है। मथुरा की मुग्धा मणि के श्याम अब सुना साधन सरस है, सिंधु जा कमला को मृद मुस्कान से ठगते हरि, किंतु उनका प्रेम टिक पाता कभी क्या दो घड़ी, वो वामन बने बलि को छले ठगे, बाली को जो छुप कर हने, अमृत दिए देवों को मोहिनी रूप, असुरों को छले तछल पूर्ण जिनका काम, सब छलिया उन्हीं का नाम है, तथापि मेरा चित्त पाता श्याम में विश्राम है, हरि का मधुर मन अधर पे भ्रमर भी याद है, अशीघ्र भेजो श्याम को तुमसे यही फरियाद है, हम जारिन कुमारिन काम जित घन श्याम है, कुमारी को ब्याहे भले वे किंतु पूरन काम है। तो राध दाइनी राधा नाम भले न लेना, परिचित चोर किशोर नंद नंदन सांवरिया दर्शन देना। गोपियों ने उद्धव जी के माध्यम से, भ्रमण के माध्यम से, भ्रमण गीत बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, इससे बीच में पंच रासाध्यायी में हम पाते हैं कि गोपियों का भी विरह का वर्णन आया है, जो 19 श्लोकों में है, और समय अभाव के कारण फेसबुक पर मैं उसे सुनाने में नहीं कह रहा हूँ, वैसे आरंभ और अंतिम श्लोक कह दूँ। जयति देवी कंगन श्रयते इंदिर सहस्रतत्र ही दयति दृश्यतांग दिक्षुतावका त्वयि शवासव त्वयि विचन्यते। अंतिम, पहला प्रथम और अंतिम। जत्ते सुजात शरणं बुरुहुं स्तनेषु भीतासनैः दधिमहि प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटस्य तद्वर्मते कर्पादिभिर्भ्रमति देर्भवदायुषांगिनः। बहुत कठिन श्लोक हैं, कृष्ण की कृपा से याद है। यह उतना ही कठिन है श्रीमद् भागवत महापुराण का, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में आपने 15 अध्याय में नहीं भी किंचित करो मृत्यु जो तो वन्य तदे प्रश्न
पश्चिम सन्नुगच्छन् धारण ब्रह्मन्नाधाय कर्माणि मैं भी किंचित करूँ मैं जो को मन में तत्व पश्चन सुमन स्पृशन जग्रन रसन गच्छन स्वपन तो प्रणपन विसर्जन ग्रहणन और ऐसा कठिन पाप पाते हम मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में भी आर्मी हिम द ऑलमाइटी पावर हर्ड हेडलॉन्ग फ्लैरिंग फ्रॉम द इटेरियल स्काई विथ हाइडियस रेन एंड combustion down the bottomless perdition there to dwell in our mansions and pure fire would thus be fight of the protectors। अजय भाई फेसबुक को समझ आपको इस आगे हमको बढ़े थी वहाँ द्वारकापुरी में जाकर के निकली लाए करी हुए 6 दिन शिशुपाल का आक्रमण होते रहा, जरासंध जी का भी आक्रमण होते रहा, जरासंध का भी विनाश अंत में करते हैं, भगवान करवाते हैं। भीम से बहुत परेशानी के बाद में राजसूय जग होने के पहले, क्योंकि जब तक जरासंध जीता है तब तक भी चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि नहीं मिलेगी धर्मराज युधिष्ठिर को, इसलिए तो वो कथा सब कह पाना जितने से संक्षेप में कह दिया कि बड़ा बहुत दूर तक युद्ध होता है। भीम भागने को तैयार होते हैं, बहुत बलशाली है जरासंध भी, फिर तरकीब बताते हैं, कैसे दिखाते हैं कि जुर्मा का शेड है, इसके दो जितने फेंक दो, पैसा किया। फिर उसके पुरुष सहदेव को वहाँ का नियुक्त कर देते हैं राजगृह, हिम का मुख्य क्वार्टर था बिहार में ही जो राजगृह है, वहाँ भी जरासंध का खड़ा है। तो वो हुआ, श्री कृष्ण की बारी बारी से अनेक शादियाँ हुई, रुक्मिणी, सारी कथा स्मरण है लेकिन समय बुक लिमिटेशन में नहीं कहूँगा। रुक्मिणी कालिंदी जो है सूर्य पुत्री हैं। अब ये पहले तो रुक्मिणी से विदर्भराज की पुत्री हैं, विश्वा की पुत्री हैं। उन्होंने विवाह किया, वो भी बलपूर्वक नहीं चाहते थे, तो उनका भाई नहीं चाहता था, तो ले आया, उन्होंने ले आया कि अरे रुक्मिणी चाहती हैं और मैं चाहता हूँ, तो फिर क्या, मियाँ बीबी राजी तो काकोड़ी हैं काजी। तो अब ले आए, कृष्ण के 8 विवाह हुए, जिसमें 3 विवाह जो हुआ है बलपूर्वक। उन्होंने अनुबिंद का, मित्रविंदा अनुबिंद की बहन का अपहरण किया, फिर लक्ष्मणा जो 8वीं पत्नी उनका अपहरण किया, तो 8 पत्नी के हैं, और रुक्मिणी, जयमती, सत्यभामा, कालिंदी या जमुना जी। इसके बाद में आप पाते हो मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा। संक्षेप में कहा, डिटेल्स में कहता फिर क्या क्या दहेज मिलेगी बहुत समुद्र समय में नहीं दे पाऊंगा, अभी भी देख तो आधा घंटा से हो गया। ये सभी लीलाएं हुए ऐसे करने के भी, और इस वजह से कहने को के वंश में एक जामवती का पुत्र हुआ जो कि श्याम नाम था। तो गोपनों उसके साथियों के मन में एक बार यह क्या न क्या मजाक सूझा, ऋषि लोग पहुंचे हुए थे, तो कह दिया उसको क्या किया, तो स्त्री का विष बना दिया, कहा कि इसके पेट में कहा है, ये गांव की नहीं ये जानना चाहते, बेटा हुआ का बेटी। ऋषियों ने ध्यान होकर देखा, अरे ये तो छल कर रहा था, साफ दे दिया, इसके पेट से मूसा निकलेगा, न पुरुष न लड़का हुआ, न लड़की, जो तुम्हारे जलकुल का संहार होगा। अगर था जब जानकारी मिले तो कृष्ण बलराम उसके टुकड़े टुकड़े करवा कर समुद्र फेंकवा दिए, जो मूसल कड़ा भागता नहीं टूट पाया, तो उसको क्या किए, तो यूँ ही समुद्र फेंक दिए। बाद में क्या हुआ, एक व्याधा उसी को क्या क्या तो तीर का फलक बना लिया। और बाद में हम लोग अंतिम सुनेंगे, वही जरा नाम का व्याधा है जो कि अनुसार से पूरे दिनों का बाली भी माना जाता है, जिन्हें भगवान ने पेड़ की ओट को छिप के मारा था। तो वही भगवान ने कहा था मुझसे भूली थी, तो चलो भाई तुम ही अपना बता चुका लो। बड़े न्याय हैं, समदर्शी हैं भगवान। अरे जो उनको भजो तो वे उनके हैं, तुम नहीं भजोगे तो तुमको बुलाते हैं क्यों कि मेरे पास चले आओ का। अरे तुम कृष्ण नाम कहोगे की बात है, राम कहोगे की बात है, राम कहोगे तो फिर तुम जानो राम का 10 बार जब के देखो, राम का नाम देखो, दोनों में प्रभाव में क्या अंतर पड़ता है। तो ये सारी लीलाएं भगवान ने करी। अब यहाँ कहते हैं तो हल्का कुछ समय होता है, फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, उस समय तक भगवान की अवस्था जो हो रही है सो 89 वर्ष की, यानी 89 ईयर्स के भगवान हो चुके हैं, 125 वर्ष भूतल पड़ रहे हैं, 36 वर्ष के बाद वे कुरुक्षेत्र उन्हें जो गीता का ज्ञान दिया, अमर संदेश दिया, वो जानते ही हैं। वह आरंभ होता है पहले तो ऐसे शुरू होता है उनकी जिज्ञासा से। तो वहाँ
संजय सारी कहानी पढ़ाते हैं, जैसे टेलीस्कोपिक उनके पास में कोई व्यूज हो, कोई टेलीस्कोप हो, कोई ऐसी मजबूताई शायद हो, जैसे दूरदर्शन से हम लोग आप तक प्रेषित कर पाते हैं सारी बातें, तो वैसे हुई। और अंत पात्र हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण वीडियो बहुत ध्रुवा, जहाँ योगेश्वर से कृष्ण है तथा ध्रुव गांडीव धर अर्जुन है, वहाँ विजय विभूति सारी होती हैं। ये गीता में आप आरंभ से पृथ्वी बहुत विराट स्वरूप का वर्णन आता है, वहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आप पाओगे यहाँ तो श्री कृष्ण के अंत में लाई तो वहाँ अद्भुत भूमिका उठाई। अब श्री कृष्ण के गोलोक धाम का भी समय हो गया, तो क्या हुआ इस प्रकार से युद्ध के समाप्ति के बाद बहुत दिन तक इसका विश्लेषण हुआ। सभी लोग यादव लोग जो है आपस में झगड़ने लगे और एक दूसरे को आपस में आरपीट करने लगे। वे उसके किनारे गए, समुद्र किनारे के स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, आपस में कुछ मैरे के नाम का उन्होंने मद्यपान कर लिया था, उससे ही वशीभूत हो गए। और श्राप के वशीभूत ही नहीं बल्कि उन्होंने दुर्योधन की माँ गांधारी ने श्राप दिया था, मेरे कुल का यह संघावास तुम्हारे कुल का विनाश हो जाता। वह सती नारी आजन्म पति की सेवा में रही थी और आंखों पर पट्टी बांध कर रही थी, तुमने आँख रहते हुए भी नहीं देखा था। वह महासदी की श्रेणी में आती है इसमें, भले ही वह दुर्योधन की माँ रही हो, क्योंकि जो प्रशंसनीय चीज़ें हैं, जो बंधनीय चीज़ें हैं, तो हमें माननी होगी। उनका भी श्राप विफल नहीं होता और पूरे ऋषियों का श्राप भी विफल नहीं हुआ। तो आपस में डर करके सभी मरते गए। जो अनिरुद्ध के विवाह में बानासुर के विरुद्ध लड़े थे और वो शाम उनके बेटे भतीजे पोते साहब आपस में डर करके मर गए। बलराम जी समझे कछारे कार्य करे था, या बलराम जी सीरित में प्रवाहित होकर चले गए, शेषावतार हुए चले गए। श्री कृष्ण ने सोचा अब हमारे भैया जब चले गए हैं तो मुझे भी गोलोक धाम जाना चाहिए। इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन कविवर हिमकर्ण जी ने किया है, जो आप थोड़ा सुन लो। ये श्री कृष्ण का अंतिम समय जो जाने का है, कैसा वर्णन करने में हमारे कवि महोदय का नाम है हिमकर्ण जी सफल होते हैं। अब वहाँ देखो, क्योंकि वो सारी याद रहने के बाद भी कुछ पुस्तक से कहना ही चाहिए। अब यहाँ देखो श्री कृष्ण के अंतिम समय जब वे एक पीपल वृक्ष के नीचे हैं और दाएं जंघा पर बाएं जंघा रखे हुए हैं। अब दाएं पैर पर बायां पैर रखना उसी दिन से शुभ माना जाने लगा। अब यहाँ का छोटा सा वर्णन शुरू। पीपल तरु तर शोभायमान सच्चिदानंद हरिकांतिवान नवनील मेघ समदेह श्याम अलखे कपूल जुग पर ललाम शिखी मोर पंख स्वर्णिम किरीट कटि पीतांबर किंगिनी पुनीत उंगली अंगूठी मणिमंडित कानों में कुंडल मकराकृत चरणाम्बुज पैजनिया रसाल प्रस्फुटित पद्मलोचन विशाल कर कंगन भुजे बंदाभिराम कंदर्प कोटि छवि युक्त श्याम मणिमाल गले ललाम हे पुरुष पुरा तन प्रभु प्रणाम श्री कृष्ण गए गोलोक धाम शत शत प्रणाम कोटिशः प्रणाम। श्री कृष्ण गोलोक धाम की यात्रा कर चुके हैं। इस प्रकार से फिर हम 11 में पाएंगे कि दत्तात्रेय जी के 24 गुरु की हमने पहले ही चर्चा कर दी है, इसलिए वह आज समय भी फेसबुक पर कम है, लगभग 5 घंटे होने जा रहा है, इसे कंक्लूड करना है। सारी कथा सुनने के बाद में 7 दिनों तक अब इनका भी समय नहीं रहा है। क्या नाम है, 125 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण प्रस्थान किए थे। हाँ, इससे पहले बता दूं, 1 वर्ष पहले उनके जाने का अवसर कहाँ मिला था, तो जग किया था इन्होंने मथुरा में उनके नाना जी ने। तो सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं राधा जी से दर्शन के लिए, मैं वहाँ जरूर जाऊँगा, द्वारकाधीश सब हो चुके हैं श्री कृष्ण जी, तो वहाँ जाऊँ। हाँ, बीच में सुदामा से मिलन हुआ था, उसका भी मैं पहले ही चर्चा में कह चुका हूँ, श्री कृष्ण तो मिलन भी तो जाऊँ हुआ भी, आए यहाँ राधा जी दर्शन हुए तो रहा कान्हा। अब पता नहीं यह शरीर कब छोड़ दूँ, क्योंकि हाय देहिया के कौन बात
जान कब रोई ना रोई, प्यारे गाले मीठे मीठे और नाम, रघुबर बैरे धन जोन के व्यर्थ गुमान, कब रोई ना रोई, प्यारे गाले मीठे मीठे में हरि नाम, रघुबर बैरे। बचाव के लागल क्योंकि कृष्णा अवतार में हम लोग ना आज कल राधे श्याम जपते हैं, और राधे के में तो पहले उनके पहले राम जी का नाम हो चुका है, तो उनको ही लोग जपेंगे। राम जी के पहले लोग परशुराम जी को याद करते थे, कह रहे परशुराम जी आ रहा है, बच्चे को सुलाते थे, माताएं देखो 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 आ रहा है परशुराम से, और राम आ रहे हैं बेगोंगसी, जिनका की अक्षय तृतीया परसों ही बस मनाया जाएगा, जो अभी चिरजीवी 17 अष्टपुरुषों में है, क्योंकि मार्कंडेय जी करके 8 अश्वत्थामा वृद्धासु हनुमान विभीषण कृपा परशुराम सप्तैतेचिरजीविना सप्तैतांग संस्मृतितम मार्कंडेय तथात्कम जीवी दर्शन थागमाफ मृत्यु विवर्जित। अच्छा चलिए भाई, तो ये हुआ। अब ऐसे करना तो राधा जी का कन्हैया आप जाने दो, अब तुम्हारे तो कहा कृष्ण जी ने कहा कि देखो अब होली का समय था, उसके पूर्व ही फाल्गुन के महीने में वो जंग हो रहा था, तो कहे कि ठीक है देखो अवसर मिलेगा तो मैं आऊँगा। तो कृष्ण जी ने सोचा, उनके साथ चले गए थे, उनके साथी लोग थे, ये मधुमंगल थे, सीतामा जी भी थे। तो कृष्ण जी कहे चलो अब बहुत दिनों तक उन्हें दर्शन नहीं होता, अब राधा जी के वो नीले पीले हरे गुलाबी सभी रंगों में उनका मन तन मन वदन वसन वस्त्र सब रंग दो। तो चले अब उसका थोड़ा कन्हैया कृष्ण चले बरसाने, राधा से खेलन होली, गोपी से खेलन होली, संग ले ग्वालों की होली, श्री रामा मधु मंगल हाथ में रंग भरी झोली, अकुसुम गुलाब कनक पिचकारी गोपिन पे छोड़ी, तब मलाई मिश्रित रंग भंग तरंग में हिम कर हम जोली, राधा रंगे पीताम्बर किनके हरि के, राधा रंगे पीताम्बर हरि जी राधा की चोली, मोहन खेल रहे वृंदाव बरसाने में राजा का संग बनी, अब वैष्णव जन बलि बलि जाबी लकी नवल धवल जोड़ी, मोहन खेल रहे वृंदावन में बरसाने में राजा का संग होली। इसके 1 वर्ष के बाद कृष्ण गोलोक धाम चले जाते हैं। सारी का परिचित, अब तो तुम्हारा संदेह दूर हो गया, सारी कथा तुमने सुनी, उसी में क्या हुआ। तो अब का समय अब परीक्षित जी के जब टिकट हो रहा था तो वह तक सब चला रहने के लिए। रास्ते में एक मिले प्रसिद्ध वैद्यराज कश्यप जी, कश्यप नाग ऋषि में अब मिले तो कहा कि कहाँ जा रहे हो कश्यप जी। उस सर्प ने क्या ब्राह्मण का बेरा, तो मैं जा रहा हूँ परीक्षित जी को वहाँ नाग रखेगा सत्या उससे रक्षा करने। अच्छा कर सकते हो क्या, कहाँ, तो कुछ प्रमाण दो। तो कहा लो इस वृक्ष को आप सुखा सकते हो, हरा भरा वृक्ष था, उन्होंने मंत्रोच्चारण किया औषध डाला, वह सूख गया, फिर उन्होंने औषध से प्रणाम किया तो हरा भरा कहा इनमें सत्य। तो कहा वहाँ जाओगे तो क्या दक्षिणा तुम्हें मिलेगा भाई, अरे वे जीवित हो जाएंगे तो 1000 स्वर्ण मान, तो तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्दा दूंगा। बस वो भी आ गए श्री राम सीताराम पर कि ठीक है भाई काम मरा दे दिया। वो चले, अत्यंत परकोटे अनेक सजे हुए थे कि कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। ये फूल की माला में वो तक्षक छोटा रूप प्रवेश कर गया और जैसे ही भगवान पर करके पहनने लगे रख लिया। जैसे केचुआ को त्याग करके सर प्राण त्याग कर देता है, भगवान का चिंतन सुन करके उनका कृष्ण में बदल हो चुका था, उन्होंने इस पार्थिव शरीर को त्याग दिया। यहाँ कथा का जो अंत है इस प्रकार से वे भी त्याग के चले। अब सभी जो अन्य श्रोता लोग थे, मेधारी देवल सभी श्रोता लोग थे, वे श्रोता लोग कहे कि धन्य हो राजर्षि, धन्य हो तुम्हें सर ये कहा। तो इसे आप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर क्या मांगे, नाम संकीर्तनं जस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तंग नमामि
नमामि हरिं परम। जिनका नाम संकीर्तन से सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, सारी विपत्ति हट जाते हैं, उनका नाम हमेशा भरते रहो। इससे राधे राधे जपते रहो या कृष्ण कृष्ण कहते रहो। कहा है कि कृष्ण जी भी कहते थे चंदा खिंजी का रामायण में आप ऐसे का इस में पाएंगे। चंदा सी आनंद सुधा वर्षण वाली राधा, वृंदावन में चित्त चुराया पंथ बनाया निर्बाधा, कान्हा के होठों पे बांसुरी, कान्हा के होठों के बांसुरी दे रही प्यारे राधे। कीर्ति कुमारी के प्रीतम हरि श्याम रटत राधे राधे। जो कुछ हुआ श्रोताओं क्षमा करना, मैं कथावाचक नहीं हूँ, मैं तो ये ऐसे हूँ अल्पज्ञानी हूँ। एक ही बार जिंदगी में गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस का पाठ किया बैद्यनाथ देवघर में पार्वती मंदिर पर, मुझे स्मरण आता है। जिंदगी में एक बार ही आज 2-5 मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण ही पढ़ा। प्रभु की एक अद्भुत कृपा हुई कि 694 पृष्ठों की, लगभग 700 पृष्ठों की 7 कांडों में ये रामायण भी मैंने लिखी, जो राम कथा के सिलसिले में मैंने बहुत सी पंक्तियाँ सुनाई थी। उसमें श्री कृष्ण कथा को भी मैंने सम्मिलित किया था बैल के मुख से, तो ये ताकि पाठकों को यहाँ नहीं मिल सके। तो जैसा कुछ हो गया, जैसा जो कुछ शक्ति या भक्ति थी, जो कुछ भी आप आगे क्षमा करेंगे, क्योंकि कहते कभी कुछ भूले हो जाना स्वाभाविक है। टू आर इज ह्यूमन तो फॉरगिव डिवाइन, मीन्स भूल करता है परमात्मा तो क्षमा करते हैं। तो मेरी अर्जी हे श्रोताओं, तुम्हारी मर्जी, आपकी मर्जी, अच्छा हो बुरा हो स्वीकार करो और सिम कर को। तो आरती करो मनोहर मंजुल मोहन मुरलीधारी की, बिरज के बालक जग के पालक गोपी हृदय बिहारी की। गीता गायक भारत नायक रणमय विजय प्रदायक की, श्री वसुदेव देव की लाल कंस चाणूर विहारक की, श्री रंग देवी राधा ललिता चंपा चतुर विशाखा की, श्री दामा मधुमंगल के सुन कन्हैया हरि गोपाला की, गोवर्धन वृंदावन अनुपम नंदगान बरसाने की, वृंदावन आज से पावन ब्रज मंडल महापरम सुहावन की। आरती करे मनोहर मंजुल भागवत महापुराण अघहारी की, आरती करे मनोहर मंजुल मोहन मुरली धारी की। सादर प्रणाम। जय श्री